सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा एक नए पाठ के साथ बच्चों। तो ये है पाठ 5 जिसका नाम है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। तो आइए पढ़े। चलिए देखिए बच्चों, संज्ञा शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुरुष सूचक शब्द व स्त्री सूचक। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। ओके, तो ये दो प्रकार के हमारे शब्द होते हैं। अब शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, है ना। ये हमने देखा कि ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बताएं या स्त्री जाति का बताएं बच्चों, ये होते हैं लिंग। देखो बच्चों, कुछ पुरुष सूचक शब्द जैसे कि लड़का, मोर, बैल, है ना, और स्त्री सूचक जैसे कि लड़की, मोरनी, गाय, है ना। तो समझ आया। यहाँ पर लड़का, मोर और बैल बच्चों पुरुष सूचक शब्द हैं और लड़की, मोरनी और गाय बच्चों ये स्त्री सूचक है। ठीक है, शब्द पुरुषवाचक हो या स्त्री सूचक बच्चों, यह ज्ञान हमें लिंग कराता है। यह हमें बच्चों लिंग का ज्ञान कराता है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है बच्चों, उसे लिंग कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं बच्चों आगे लिंग के भेद। देखिए तो हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्या है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, पहला देखिए पुल्लिंग क्या है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि नौकर, मोर, शिक्षक, हाथी, शेर आदि। ठीक है, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से बच्चों स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि नौकरानी, मोरनी, शिक्षिका, है ना, हथिनी, शेरनी आदि। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। तो आइए नहीं पढ़ें और याद करें। चलिए बच्चों बोलिए मेरे साथ। पहले बच्चों पुल्लिंग है जैसे कि श्रीमान। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, श्रीमती। इसी प्रकार वीर का वीरांगना, देवर देवरानी का। ठीक है, देवर का देवरानी, वृद्ध वृद्धा, विद्वान का होगा विदुषी, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, गुड्डा गुड़िया, बैल गाय, छात्र छात्रा, शेर शेरनी, भाई बहन, बेटा बेटी, वर वधु, पिता माता। ठीक है, और भी हम बच्चों ने पढ़ लेते हैं। राजा रानी, ऊंट ऊंटनी, दास दासी, चाचा चाची, पुजारी का होगा पुजारिन, अभिनेता अभिनेत्री, माली मालिन, सम्राट सम्राज्ञी, बालक का बालिका, भिखारी तो भिखारिन, बकरा बकरी, नाग का नागिन होगा पुरुष स्त्री, मामा मामी, नर नारी। ठीक है बच्चों, तो इन सारे जितने भी हमारे लिंग हैं इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग तथा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि बच्चों अगर सदा पुल्लिंग शब्द देखा जाए तो ये हिंदी दिनों और महीनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि। ठीक है, फिर महानगरों के नाम जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना। फलों के नाम बच्चों आम, केला, संतरा। धातुओं के नाम, सभी ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम, वृक्षों तथा पर्वतों के नाम, ये बच्चों हमेशा मतलब पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द देखिए जैसे कि नदियों के नाम गंगा यमुना, है ना। तिथियों के नाम, भाषाओं तथा लिपियों के नाम तथा जिन शब्दों के अंत में आस, आहट, आवट या आदि शब्दांश जुड़े होते हैं बच्चों, जैसे कि मिठास, कड़वाहट, घबराहट, सजावट, बंदरिया आदि। तो सारे के सारे बच्चों होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो बस ये समझ गए, ये था हमारा पाठ। अब आओ जल्दी जल्दी दोहराते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, फिर हिंदी महीनों, दिनों, महासागरों, फलों, वृक्षों तथा पर्वतों के नाम बच्चों सदा पुल्लिंग होते हैं और नदियों, तिथियों, भाषाओं तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ओके बच्चों, तो इन सारी विशेष बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस पाठ को फिर से दोहराएंगे और आगे आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी दिए गए, जिन्हें भी पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। बच्चों अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।